जिसमें ये कह रहा है ए 10 में और बी 20 में मिलकर काम करते हैं। 5 दिन बाद ए चला जाता है, तो फिर शेष काम को बी कितने में करेगा? शेष काम को बी करेगा 5 दिन में। और कैसे किया? हमने कुल कार्य में से 5 दिन का काम हटा दिया, शेष काम बी से कराया, आंसर मिल गया 5 दिन। वहीं सेकंड क्वेश्चन में पी कर रहा था 15 में, क्यू 10 में। अब यहाँ शुरुआत क्यू ने की थी, 5 दिन तक करके चला गया, तो शेष काम जब पी से करवाया तो हमें आंसर मिल गया 7.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए क्या किया है। ए कर रहा है 12 में, बी कर रहा है 15 में, एलसीएम लिया तो उनकी क्षमता निकाली। पहले ए ने अकेले 6 दिन किया था तो ए से 6 दिन करा लिया, फिर दोनों ने मिलकर किया तो दोनों से मिलकर कराया, तो हमें आंसर मिला 3 से 1/3 दिन, जो कि बी का काम है जो उसने ए के साथ मिलकर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे तो इसमें 3 व्यक्ति आ गए। ए कर रहा है 24 में, बी 9 में और सी 12 में, अलग अलग क्षमता निकाली। तो इसमें बी और सी ने पहले 3 दिन किया है, तो 3 दिन कराने के बाद जो शेष बचा वो हमने ए से कराया और हमें आंसर मिल गया 10 दिन। नंबर 5 में ए और बी का दिया था, 3 दिन पहले छोड़ रहा था तो हमने उसको छोड़ने नहीं दिया, उससे काम कराया और इस तरीके से हमें आंसर मिल गया 9 दिन। नंबर 6 में भी सेम है, 3 दिन पहले छोड़ रहा था तो छोड़ने की बजाय हमने उससे काम कराया और इस तरीके से आंसर हमारे पास आ गया 8 दिन। और लास्ट क्वेश्चन में 3 व्यक्ति थे, 1/8 काम तक तो सी रहा है, फिर सी चला गया तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया 7/8 और जब उसको ए और बी से कराया तो हमें आंसर मिल गया 7/2, यानी 3 सही 1/2 दिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 को। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें टाइप 4 को हमने 2 क्लासेस में कवर किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये जो क्लास है वो हमारी 6वीं क्लास है, जिसमें हम टाइप 5 को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि टाइप 5 में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, या फिर टाइप 5 हमें किस पर्टिकुलर टाइप के बारे में बताता है। तो अगर बात की जाए टाइप 5 की, तो टाइप 5 में क्या है, ये कह रहा है कि जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। यानी इसमें बेसिकली हमें क्या करना रहेगा कि मानकर चलो 2 व्यक्तियों ने या 3 व्यक्तियों ने मिलकर काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद कोई एक व्यक्ति काम छोड़ देता है या 2 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, तो फिर जो काम रह गया है उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि काम समाप्त होने से पहले कोई एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, तो उस केस में जो शेष काम है या जो रिमेनिंग वर्क है उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उसे कर सकता है 20 दिन में। ये क्या है, ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, यानी इनका जो है अलग अलग यहाँ से इनकी क्षमता मिलेगी, ये इनका समय दिया है अलग अलग। तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 20। अब 10 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 20 का देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। दोनों ने साथ साथ कार्य शुरू किया। अब आप ये देखो, दोनों मिलके करेंगे तो 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है ए
और 1 यूनिट कर रहा है बी, तो मिलके करेंगे तो एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट होगा। इन्होंने कितने दिन तक किया है? 5 दिन तक। तो आपका यहां पर जिम्मेदारी यह है कि आप सबसे पहले 5 दिन का कार्य निकाल लो। एक दिन में हो रहा है 3 यूनिट, इस हिसाब से 5 दिन में होगा 15 यूनिट। अब आपको क्या बताना है कि जो शेष काम रह गया है, शेष, क्योंकि 5 दिन के बाद ए जो है वो काम को छोड़ के जा रहा है, यानी अब ए काम नहीं करवाएगा। तो शेष काम कितना रह गया? टोटल था मेरे पास 20 यूनिट, जिसमें से 5 दिन में हो गया 15 यूनिट। अब शेष रह गया है 5 यूनिट। इसे कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो 5 यूनिट करेगा 5 दिन में, यानी हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 दिन। तो बहुत आसान सा पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, आप पहले तो दोनों का समय लिखो अलग अलग। देखिए, ए कर रहा था किसी काम को 10 दिन में और बी कर रहा था 20 दिन में। तो एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 20, 10 का भाग दिया तो 2 और 20 का दिया तो 1। ये 2 और 1 क्या आ गई? इनकी क्षमता आ गई। अब मिलकर करेंगे तो एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट कर रहे हैं। इस हिसाब से 5 दिन में कितना करेंगे? 3 गुणा 5 15 यूनिट। अब 15 यूनिट काम होने के बाद कौन चला गया? ए चला गया। ए अगर चला गया तो कौन बचा? केवल बी बचा। अब बी करेगा शेष काम को, तो शेष रह गया है 5 यूनिट और बी एक दिन में करता है 1 यूनिट। इस हिसाब से 5 यूनिट करने में 5 दिन का उसे समय लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 दिन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। P और Q एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि P जो है, P अगर काम को करता है तो P को लगेंगे 15 दिन, और Q अगर करता है तो Q को लगेंगे 10 दिन। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे, 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 10 से देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P एक दिन में 2 यूनिट करता है और Q एक दिन में 3 यूनिट करता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि Q काम को शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, यानी यहाँ पर जो काम शुरू किया है वो किसने किया है? Q ने किया है। जबकि आप देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ने काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर जो काम शुरू हो रहा है उसे कौन शुरू कर रहा है? केवल Q, और 5 दिन तक करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप Q का 5 दिन का निकाल लो, Q का 5 दिन। अब Q एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा 3 × 5 15 यूनिट। अब 30 में से 15 यूनिट काम करने के बाद Q चला गया। अब जब Q चला गया तो कौन बचा? P बचा। टोटल काम था 30 यूनिट, जिसमें से 15 हो गया। अब कितना बचा है? अब बचा है मेरे पास 15 यूनिट। अब इसे किसे करना है? ये काम P को करना है। P एक दिन में कितना करता है? P एक दिन में करता है 2 यूनिट। एक दिन में 2 करता है, तो इस हिसाब से 15 कितने में करेगा? 15 करेगा 7 सही 1/2 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो विशेष बात है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि काम को शुरू कौन कर रहा है, अकेला शुरू कर रहा है या दोनों मिलकर शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जिसने शुरू किया है उन्होंने कितने दिन तक किया है, अगर मिलके शुरू किया है तो कितने दिन किया है, और अगर अकेले ने शुरू किया है तो उसने कितने दिन तक काम को किया। तो वहां से आपको क्या करना है, ऐसा करने से आपके पास शेष काम निकल के आ जाएगा कि 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन करने के बाद जो काम बचा वो काम आपको लिखना है, और फिर वो जो शेष काम जिससे कराना है उसकी क्षमता का भाग देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
ए और बी अकेले अकेले किसी काम को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी उस काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए अगर करेगा तो 12 दिन में कर लेगा, बी करेगा तो 15 दिन में कर लेगा। शुरू कौन कर रहा है? ए शुरू करता है और 6 दिन तक करता है। 6 दिन बाद बी उसके साथ आ जाता है और फिर दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये बताना है कि बी ने उस पर कितने दिन तक काम किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। पहले ए का लिखो। ए कितने में कर रहा है? ए कर रहा है 12 में। बी कितने में कर रहा है? बी कर रहा है 15 में। अब यहां से क्या करना है? यहां से एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60। 12 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 15 से देंगे 4 बार जाएगा। ये क्या आ गई? ये इनकी क्षमता आ गई। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट करता है। अब ए ने 6 दिन किया तो क्या करेंगे? ए का 6 दिन का निकालेंगे तो एक दिन में ए कितना कर रहा है? 5 यूनिट कर रहा है। इस हिसाब से 6 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट। यानी ए ने 6 दिन में अकेले 30 यूनिट कर लिया। अब शेष कितना रह गया है? अब आप देखो शेष कितना रह गया है। शेष मेरे पास रह गया है 30। अब इसे ये दोनों मिलके करेंगे तो 5 ये करता है और 4 ये करता है। तो इसमें 9 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे? कैंसिल कर लो आप, इसको काट लेते हैं। 9 को 3 से काट लेते हैं और 30 को भी 3 से काटते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 10/3। 10/3 का मतलब क्या है? 3 सही 1/3। तो आपका आंसर होगा 3 सही 1/3। क्योंकि आप ये देखो कि बी ने कितने दिन किया है, ये आपने पूछा है। तो बी 6 दिन बाद आया है और उसके बाद उसने जो शेष काम है उसको पूरा करवाया है। यानी 6 दिन के बाद जो टाइम बचा उसमें बी ने अपना योगदान दिया है। तो बी का समय यहां से कितना निकल के आ जाएगा? 3 सही 1/3। क्लियर? और देखो जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर हमें मैथ्स के अंदर किसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि हम उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पहले समझें। और उसके लिए क्या तरीका है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और एक एक स्टेप को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पे आइए तो आपका क्वेश्चन जो है काफी जल्दी होगा और आपको उसे समझना भी आसान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में और सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा? अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास 3 व्यक्ति हो गए जिसमें से ए जो है वो कितने में कर ले रहा है? 24 में। बी कितने में करता है? 9 में। और सी कितने में करता है? 12 में। इन्होंने काम किया है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हम एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 72, 72। अब क्या करना है? 24 का भाग देंगे 72 में 3 बार जाएगा, 9 का देंगे तो 8 बार जाएगा और 12 का देंगे तो 6 बार जाएगा। ये क्या आ गई? ये इनकी क्षमता आ गई। अब काम को किसने शुरू किया है? आप देखो बी और सी ने किया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 8 कर रहा है और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 6। तो अगर बी और सी मिलकर काम करें तो बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे? 8 और 6 14 करेंगे। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक किया। तो कितना कर लिया? इन्होंने कर लिया 42 यूनिट। यानी टोटल काम कितना करना था? 72 यूनिट। उसमें से बी और सी कर गए कितना? 42 यूनिट। अब क्या करना है? अब आप ये देख लो कि शेष कितना रह गया है। तो 72 में से 42 माइनस करेंगे तो शेष रह गया है 30 यूनिट। और अब ये शेष काम किसे करना है? ए को। और ए कितना करता है? एक दिन में ए करता है 3 यूनिट।
तो 3 का भाग देंगे 30 में, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। यानी उस काम को जो शेष रह गया है उसे पूरा करने में ए अकेले जो है वो 10 दिन का समय लेगा। आंसर हमें यहां से 10 दिन मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि चाहे 2 व्यक्ति मिलकर काम करें या 3 व्यक्ति मिलकर काम करें, बस जरूरी बात यह है कि हम पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद फ्रेमिंग करें, उसकी एलसीएम वगैरह ठीक से निकालें, उसका क्षमता निकाल लें, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए, और आपको जो है मैथ्स को समझने में और क्वेश्चन को करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए मैथ्स के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्वेश्चन के अंदर सब कुछ पहले से बताया जाता है कि ये किया है, फिर ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है। आपको क्या करना है, केवल जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं बस उन्हें फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ए अकेला एक काम को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? अब आप देखो क्या करना है कि अगर ए किसी काम को करता है तो 12 दिन में कर देगा, और बी करता है तो 18 दिन लेगा। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो। 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। 12 से भाग देंगे तो 3 और 18 से देंगे तो 2। ये क्षमता आ गई। मिलकर काम शुरू किया है, 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आए 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो जितने दिन पहले वो काम छोड़ रहा है आपको क्या करना है, आपको उसे उतने दिन काम और करा लेना है। जैसे अगर ये काम ना छोड़े, 3 दिन तक और काम करे और दोनों साथ साथ में ही काम को पूरा करके जाएं, तो कितना काम करना होता। देखो अगर ये छोड़ के जा रहा है तो 36 यूनिट काम तो पूरा करके देने ही है, लेकिन अगर बी इसे किसी भी तरीके से रोक लेता है, और किसी भी तरीके से मतलब कैसा भी उसको प्रॉमिस करके, कमिटमेंट करके, कुछ भी जो है किसी भी अलग अलग तरीके से वो ये बोलता है कि आप रुक जाइए और 3 दिन की तो बात है, 3 दिन और काम कीजिए फिर साथ में चलेंगे। तो अगर ये 3 दिन रुक जाए, तो 3 दिन अगर रुकेगा तो काम करेगा। एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 के हिसाब से 9 यूनिट और करेगा। इसका मतलब अगर ये रुक जाता है तो 36 यूनिट तो ये है और 9 यूनिट और है, तो टोटल काम कितना होगा, फिर टोटल काम होगा 45 यूनिट, राइट। अब एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक दिन में 3 ये करता है और 2 ये करता है, तो एक दिन में हो रहे हैं 5 यूनिट। इस हिसाब से 45 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, 45 यूनिट होने में समय लगेगा 9 दिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 9 दिन। अब देखो कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये कह सकता है कि जब सर वो छोड़ के जा रहा है तो आपने उससे काम कैसे करवा लिया, ठीक है, और अगर काम 36 यूनिट ही है तो आपका काम 45 यूनिट कैसे हो रहा है, ठीक है, ठीक बात है। अब आप ये देखो, वैसे मैं तो ये चाह रहा था कि साथ साथ में काम करें, बढ़िया है, लेकिन आप चाहते ही हो छोड़ के जाए, तो आप देखो इसको एक और मेथड से देखो। जैसे हमें पता है कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 9 दिन आ रहा है, ठीक है। अब आप 9 दिन में आप ये देखिए कि क्या 36 यूनिट काम हमारे पास बन रहा है। 9 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ है। 3 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो ए ने कितने दिन किया होगा, 6 दिन किया होगा। ए एक दिन में 3 करता है, तो 6 दिन में कितना किया होगा इसने, 18। और चूंकि 9 दिन काम चला है और 9 के 9 दिन बी ने किया है, तो बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट, और 9 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट। आप देखो 18 और 18 कितना हो गया, टोटल 36 यूनिट हो गया। और टोटल काम कितना था, टोटल काम हमारे पास 36 यूनिट ही था, अगर हम उसको एक्स्ट्रा नहीं कराएं तो जब आप इसे चेक भी करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। इसलिए जो सबसे बेहतर बात है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है
और उसमें ये कह रहा है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो आप उसे छोड़ के मत जाने दो, आप उससे काम करवा लो। और कैसे कराते हैं तो ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं, हम मुरैना वासी हैं तो हमें पता है कि क्या है। दूसरा, हम भारतीय जो ठहरे, हमें पता है कि कैसे जो है किसी से काम कराया जाता है, तो आपको रोक लेना है। कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो आप क्या करो, जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसे रोक लो, उससे काम कराओ, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन। तो करना क्या है, आप सिंपल देखो, ए का कितना दिया है 9, बी का कितना दिया है 18। यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 18। अब 9 का भाग 18 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 18 का देंगे तो 1 बार जाएगा। एक दिन में 2 यूनिट ये कर रहा है और 1 यूनिट ये कर रहा है। मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? ए। तो मैंने आपको बताया था कि जो बंदा छोड़ रहा है उसको छोड़ने नहीं देना है। एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। एक दिन में 2 करता है, तो 3 दिन अगर रुक जाएगा तो 6 यूनिट काम और करवा लेगा। तो 18 तो हो ही रहा था, 6 यूनिट और हो जाएगा, तो टोटल काम हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट जो है अगर दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में 2 ये कर रहा है और 1 ये कर रहा है, तो 2 और 1 3 हो रहे हैं। इस हिसाब से 24 यूनिट होने में कितना समय लगेगा? करेक्ट आंसर 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी। यानी सीधी सीधी बात आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है उससे भी काम करा लो, तो आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? और देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो भी पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस तो लगेगी। प्रैक्टिस जब आप अच्छे से करोगे और भी अलग अलग बुक्स के जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम जो व्यक्ति छोड़कर जा रहा है उससे काम करा लें तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी और हमारा आंसर जल्दी से मिल जाएगा। और हमारा उद्देश्य भी वही है, क्योंकि हमें क्या करना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। और वो पॉसिबल कैसे है कि जब हम कुछ ऐसे तरीके सीख लें जिससे हमारा टाइम बचे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज के लिए। देखिए क्या कह रहा है, ए, बी और सी किसी काम को 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, ए कितने में कर रहा है? ए कर रहा है 6 में। बी कितने में कर रहा है? 12 में। सी कितने में कर रहा है? सी कर रहा है 15 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे। राइट, एलसीएम लिया तो कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम मिल जाएगा 60। तो 6 के हिसाब से 10 यूनिट हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये ठीक नहीं दिख रहा है। 6 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। और 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 यूनिट। अब इसमें देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कह रहा है कि 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी छोड़ देता है। 1/8 दिया है, राइट। अब यहाँ ध्यान देना, तो कभी भी अगर ऐसा दिया हो 1/8, 1/9, 1/7, तो ये नीचे है ये होता है कुल कार्य। यानी कुल कार्य है 8, उसमें से 1 हो गया, 8 में से 1 हो गया तो कितना बचा? अब बचा है 7/8। यानी 1/8 पूरा हो जाने के बाद सी अगर छोड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि 7/8 काम जो है वो किसको करना है? वो केवल ए और बी को करना है। तो मैं कैंसिल कर रहा हूं 4 से, 4 दूनी 8,
और यहाँ से 4 से 15 चौक 60, तो ये मुझे मिला कितना, ये मिल गया 105/2, 105/2। अब एक दिन में जैसे अब सी तो चला गया, ये बचे मेरे पास, कौन बचा, ए और बी। अब ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 10 ये कर रहा है और 5 ये कर रहा है, 10 और 5 15, तो 15 का भाग दे देंगे इसमें, तो यहां से ए और बी का आएगा। अब क्या करें, मैं कैंसिल कर देता हूं, 15 से 105 को कैंसिल किया 7 बार, 7 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.5 दिन, 3 सही 1/2। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाते हो। और आपको क्या करना है, जैसे अगर कुल काम आप निकाल लेते हो तो आप केवल उतना काम यहाँ पे निकाल लो जो ए और बी को करना है, ठीक है। तो एक बार हम इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से देखते हैं कि आज की क्लास में हमने कौन से क्वेश्चन कवर किए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिया जिसमें ये कह रहा है ए 10 में और बी 20 में मिलकर काम करते हैं, 5 दिन बाद ए चला जाता है, तो फिर शेष काम को बी कितने में करेगा, शेष काम को बी करेगा 5 दिन में। और कैसे किया, हमने कुल कार्य में से 5 दिन का काम हटा दिया, शेष काम बी से कराया, आंसर मिल गया 5 दिन। वहीं सेकंड क्वेश्चन में पी कर रहा था 15 में, क्यू 10 में। अब यहाँ शुरुआत क्यू ने की थी, 5 दिन तक करके चला गया, तो शेष काम जब पी से करवाया तो हमें आंसर मिल गया 7.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए क्या किया है, ए कर रहा है 12 में, बी कर रहा है 15 में, एलसीएम लिया तो उनकी क्षमता निकाली। पहले ए ने अकेले 6 दिन किया था तो ए से 6 दिन करा लिया, फिर दोनों ने मिलकर किया तो दोनों से मिलकर कराया, तो हमें आंसर मिला 3 सही 1/3 दिन, जो कि बी का काम है जो उसने ए के साथ मिलकर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे तो इसमें 3 व्यक्ति आ गए, ए कर रहा है 24 में, बी 9 में और सी 12 में, अलग अलग क्षमता निकाली। तो इसमें बी और सी ने पहले 3 दिन किया है, तो 3 दिन कराने के बाद जो शेष बचा वो हमने ए से कराया और हमें आंसर मिल गया 10 दिन। नंबर 5 में ए और बी का दिया था, 3 दिन पहले छोड़ रहा था तो हमने उसको छोड़ने नहीं दिया, उससे काम कराया और इस तरीके से हमें आंसर मिल गया 9 दिन। नंबर 6 में भी सेम है, 3 दिन पहले छोड़ रहा था तो छोड़ने की बजाय हमने उससे काम कराया और इस तरीके से आंसर हमारे पास आ गया 8 दिन। और लास्ट क्वेश्चन में 3 व्यक्ति थे, 1/8 काम तक तो सी रहा है, फिर सी चला गया तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया 7/8 और जब उसको ए और बी से कराया तो हमें आंसर मिल गया 7/2, यानी 3 सही 1/2 दिन। तो इस तरीके से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। कैसी रही आज की क्लास, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए और एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो मेहनत की जा रही है ये स्पेशली आप लोगों के लिए की जा रही है, तो आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ लीजिए, क्योंकि समय निकलने के बाद अगर समझ आई तो वो समझ किसी काम की नहीं। इसलिए जितना अधिक हो सके अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए, तैयारी अपनी करते रहिए और हर चैप्टर को अगर आपको लगता है कि एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार जब भी टाइम मिले उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी ओर से पुनः जय हिंद। Thank you for joining the class and thank you for giving your valuable time. Thank you.